स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11th का लेक्चर नंबर 3 लेके आए हैं। इसमें हम प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहले प्रॉपर्टी है जो आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ी है कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। इनका कहने का मतलब है दो पॉजिटिव चार्जेस होंगे वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, या दो नेगेटिव चार्जेस होंगे ये भी क्या करेंगे, रिपेल। लेकिन एक पॉजिटिव चार्ज होगा और एक नेगेटिव चार्ज होगा, ये हमेशा एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है। लेकिन ये जो प्रॉपर्टी है ये हमारे पास पॉइंट चार्जेस के लिए एप्लीकेबल होती है। ठीक है। पॉइंट चार्जेस के केस में हम ये मान सकते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव अट्रैक्ट करेंगे और पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। लेकिन अगर हम बड़ी बॉडीज़ की बात करें, बिगर बॉडीज़ के लिए, उसमें क्या होता है, उसमें दो पॉजिटिव चार्जेस पॉजिटिवली चार्ज बॉडी भी अट्रैक्ट कर सकती हैं। देखो, मान लीजिए ये एक बड़ी बहुत ज़्यादा चार्ज बॉडी है और ये दूसरी बॉडी है जो कम चार्ज बॉडी है। ठीक है। ओके। तो ये जो कम चार्ज बॉडी है, ये बड़े चार्ज बॉडी जो है ना, ये अपने इलेक्ट्रिकल प्रेशर से क्या करेगी, इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगी और इसको अपनी तरफ क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी। ठीक है। तो जो हैवली चार्ज बॉडी होती है, जो जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा चार्ज होता है, वो कम चार्ज बॉडी को क्या कर सकता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है। ठीक है। तो बड़ी बॉडीज़ के लिए हमारे पास सेम चार्ज वाली बॉडी भी अट्रैक्ट कर सकती है। वैसे हम नेगेटिव जो एक हैवली नेगेटिवली चार्ज बॉडी ले लेते हैं, दूसरी कम चार्ज नेगेटिव बॉडी ले लेते हैं, वो भी इसको क्या कर सकता है, अट्रैक्ट कर सकता है, जैसे मैंने इसमें बताया आपको। एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज, चार्ज को हम ऐड कर सकते हैं लाइक रियल नंबर। मान लीजिए एक बॉडी है, उसके ऊपर दो चार्ज हैं, +2Q और +3Q। ये ऐड हो सकते हैं और ये ऐड होकर हमारे पास +5Q चार्ज देंगे। वैसे हमारे पास +6Q और -2Q को मैं ऐड करूँगा तो 4Q आएगा। ठीक है। उसके बाद चार्ज जो हमारे पास है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, ये भी याद रखना आपने। इट्स नॉट ए वेक्टर, इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी। आगे हम पढ़ेंगे चार्ज इज इनवेरिएंट। चार्ज की वैल्यू जो रेस्ट में होती है वो कहाँ पर होती है, मोशन में। जो चार्ज की वैल्यू रेस्ट में होगी, अगर मैं उस चार्ज को मोशन में लाऊंगा तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, वो सेम रहती है। इनका कहने का मतलब ये है, इसलिए चार्ज को हम इनवेरिएंट कहा जाता है। ठीक। चार्ज जब हमारे पास रेस्ट में होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करता है। अगर वही चार्ज मोशन में हो और कुछ कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ चल रहा हो तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों पैदा करता है। और अगर वही चार्ज जो है वो मोशन में हो और उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही हो, मीन्स उसमें एक्सेलरेशन हो रही हो, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स तीनों चीज़ें पैदा कर सकता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एक एग्जांपल होती है, जैसे लाइट होती है, वो भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही होती है। ठीक है। चार्ज इज कंजर्व्ड। देखो, चार्ज कंजर्व का मतलब ये होता है कि हमारे पास चार्ज को हम क्रिएट नहीं कर सकते, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। मान लीजिए जी हमारे पास एक बॉडी है चार्ज ग्लास, ये दूसरी बॉडी है सिल्क। ठीक है। तो होता क्या है हमारे पास, तो उसमें क्या होगा, देखो एक ग्लास है, दूसरा क्या है, सिल्क है। ठीक है। तो होगा क्या हमारे पास, देखो इस ये ग्लास है न्यूट्रल बॉडी है और सिल्क भी क्या है, न्यूट्रल बॉडी। तो बताओ इनके ऊपर नेट चार्ज कितना होगा, 0। कितना चार्ज होगा, 0। लेकिन जब मैंने इनको रब किया, रब करने के बाद सपोज ग्लास पर हमारे पास +2 चार्ज आ जाता है और इसके ऊपर -2 चार्ज। अब हम इनको जब प्लस करेंगे तो नेट चार्ज कितना आएगा, तब भी कितना आएगा, 0। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में हम क्या पढ़ते हैं, देखो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में हम क्या पढ़ते हैं, तो चार्ज हमारे पास कंजर्व रहता है। देखिए मैंने आपको बताया, ये हमारे पास ग्लास है और ये हमारे पास है सिल्क। जब हम इनको रब करेंगे तो क्या होगा, ग्लास जो है, ग्लास के ऊपर हमारे पास देखो ये एक न्यूट्रल बॉडी है, चार्ज 0 होगा, सिल्क के ऊपर भी चार्ज कितना होगा, 0। तो इन दोनों के चार्जेस को प्लस करेंगे तो कितना चार्ज आएगा, 0 आ जाएगा। लेकिन जब मैंने इसको रब किया, रब करने के बाद एक के ऊपर आ जाएगा +2 चार्ज और एक के ऊपर आएगा -2 चार्ज। ठीक है। और अगर हम इनको देखेंगे, अगर नेट चार्ज दोबारा देखेंगे, इसके ऊपर +2 है और इसके ऊपर -2 है, तो टोटल चार्ज कितना आ जाएगा, 0। इसको बोलते हैं चार्ज कंजर्व रहा। मीन्स जो नेट चार्ज इनको रब करने से पहले था वही रब करने के बाद रहा है, तो चार्ज में हमारे पास नेट चार्ज में कोई भी चेंज नहीं आई है। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं कि चार्ज हमारे पास कंजर्व रहता है। ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, द चार्ज ऑन ए बॉडी कैन बी ओनली एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। देखिए इस कंसेप्ट को समझना अच्छे से। देखो इसमें ये कहता है
कि हमारे पास एक जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, उसके ऊपर जो चार्ज होता है वो दुनिया में सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज होता है। ठीक है, ये सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज होता है दुनिया में ये। तो अगर हमारे पास एक बॉडी एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगी तो मतलब वो इतना चार्ज अपने से लूज़ करेगी। अगर वही बॉडी दो इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगी तो वो इतना चार्ज लूज़ करेगी। ठीक है, और अगर वो 3 इलेक्ट्रॉन लूज़ करे तो कितना चार्ज लूज़ करेगी? तो वो करेगी 3.8 4.8 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। ठीक है, वो इतना चार्ज क्या करेगी? इतना चार्ज वो लूज़ करेगी। ठीक है, तो हमारे पास चार्ज जब कोई बॉडी लूज़ करती है तो वो एक फिक्स्ड अमाउंट में करती है, या तो इतना करेगी, या तो इतना करेगी, या तो इतना। एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करे तो इतना, 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करे तो इतना, 3 इलेक्ट्रॉन लूज़ करे तो इतना। तो इसका मतलब यही है कि चार्ज हमारे पास चार्ज की वैल्यू एक फिक्स्ड वैल्यू ही ट्रांसफ़र होती है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में। ठीक है, जैसे हमारे पास जहाँ पर लिखा है कि देखो, और चार्ज हमारे पास निकालने का यही होता है, ये एक एक्सप्रेशन है इसके लिए, एन ई। अगर कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रही है तो प्लस एन ई लिखते हैं, और अगर कोई गेन कर रही है तो माइनस एन ई लिखते हैं। तो हमारे पास देखो एन हमारे पास क्या है, एन 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। 1 एक इलेक्ट्रॉन, 2 दो इलेक्ट्रॉन, 3 3 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है ना, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमारे पास, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है वो कितना, 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम विद इलेक्ट्रॉन। तो ये हमारे पास ये कहता है कि हमारे पास दुनिया में जो चार्ज होंगे वो इस टाइप के होंगे जैसे यहाँ पर दिए हुए हैं। ठीक है, 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम होगा, या इतना होगा, या तो इतना होगा। अगर आपको कोई इसी क्वेश्चन में ये पूछे, बताइए 1.8 इंटू 10⁻⁹ कूलम का चार्ज एग्जिस्ट करता है, तो देखिए हमने जो चार्ज लिखे हैं इसमें नहीं एग्जिस्ट करता। 1.6 कर रहा है, 1.8 नहीं कर रहा, तो ये चार्ज हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करता है, ये फिक्स्ड अमाउंट ही हमारे पास एग्जिस्ट करेगा। तो इस पूरे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब यही है कहने का। ठीक है, उसके बाद चार्ज रिसाइड्स ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर। मान लीजिए हमने एक बॉडी को नेगेटिव चार्ज दिया। ठीक है, ये देखो बहुत सारा नेगेटिव चार्ज दे दिया। ये जो चार्ज है ये इसके अंदर नहीं रहेगा, ये इसके सरफेस पर चला जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो ये जो नेगेटिव चार्जेस हैं एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल। और रिपेल करने की वजह से ये बाहर भागने की कोशिश करेंगे। बाहर तो ये भाग नहीं पाएंगे क्योंकि एयर एक इंसुलेटर होता है। तो हमारे पास इसलिए ये जो सारा चार्ज होता है ना, ये क्या करेगा, सारा नेगेटिव चार्ज होगा ना, इस कंडक्टर के ऊपर क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, इस बॉडी के ऊपर डिसाइड करेगा, अंदर नहीं करेगा। जब भी हम किसी बॉडी को चार्ज करेंगे वो चार्ज उसके सरफेस पर आके रिसाइड हो जाएगा, लेकिन अंदर नहीं होगा। इसका मतलब ये है। लेकिन ये होता है किसके लिए, फॉर यूनिफॉर्म शेप्ड कंडक्टर के लिए लेते हैं हम। ठीक है ना, यूनिफॉर्म शेप कंडक्टर के लिए हम बोल सकते हैं ऐसे। ठीक है, ओके। अगर हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म कंडक्टर हो तो भी उसमें ऐसा होता है, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म कंडक्टर की एक और भी कैरेक्टरिस्टिक्स हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ये देखिए, फॉर नॉन यूनिफॉर्म शेप कंडक्टर चार्ज लीक्स फ्रॉम शार्प पॉइंट्स। देखो मान लीजिए मेरे पास एक कंडक्टर कुछ इस टाइप का है। ठीक है, मान लीजिए इसके ऊपर बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज मैंने दे दिया। अब आपको पता है ये ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर, ये देखो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बहुत एक दूसरे के क्या है, क्लोज है। ये क्लोज है, तो क्लोज होने की वजह से ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। और जब ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो यहाँ से चार्ज क्या हो जाएगा, लीक हो जाएगा एयर में। क्या हो जाएगा, एक। तो मतलब यहाँ पर भी ये ऐसा शार्प पॉइंट होगा इस टाइप का। तो वहाँ पर जो हमने चार्ज दिया होता है बॉडी को, वहाँ पर वो चार्ज एक दूसरे को रिपेल करता है और यहाँ से क्या हो जाता है, हवा में लीक हो जाता है ये चार्ज। ठीक है ना, इसको बोलते हैं हम चार्ज लीक्स फ्रॉम द शार्प पॉइंट्स। तो यही था हमारा आज का लेक्चर। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा।